ज्योतिष का काम करते करते अब बहुत साल हो गए हैं। आप में से कई सारे लोग मुझे बहुत टाइम से देखते होंगे और इस पूरे टाइम ड्यूरेशन में एक एस्ट्रोलॉजर के ना काफ़ी सारे अनुभव होते हैं और उसी अनुभव के बेसिस पे आज मैं आपसे टॉप 5 रेमेडी शेयर करना चाहता हूं जो कि काम करती ही करती हैं। बस आप उसे ढंग से सही तरीके से करने लग जाइए पूरे विश्वास के साथ। लाख 1.5 लाख से ज़्यादा कुंडलियाँ अभी तक देख चुका हूँ और ये उपाय कभी विफल नहीं जाते। इन्हें मैं अपने कोर्सेज में भी बताता हूँ, अपने क्लाइंट्स को भी बताता हूँ और आज मैं ओपनली आप सबको बता रहा हूँ। ये रेमेडीज़ हॉरोस्कोप देखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ये जनरल रेमेडीज़ हैं और इनके पीछे बहुत साइंटिफिक रेलेवेंस है, उसको भी मैं आज थोड़ा बहुत डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो बने रहिए वीडियो के साथ और नोट डाउन इनको आप कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ मुहूर्त है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देने का। सबसे पहली रेमेडी उनके लिए जो फाइनेंशियल क्रंच महसूस कर रहे हैं, पैसों की दिक्कत है, मेहनत बहुत करते हैं पर उस हिसाब से उनको मनी नहीं मिल रहा है, या फिर आप बिजनेस करते हैं, पैसे अटक जा रहे हैं आपके बार बार, आपका क्लाइंट टाइम से आपको नहीं पे कर रहा है और ये सिलसिला चला चला आ रहा है और आप ना अब आदी हो चुके हो। इस प्रॉब्लम से निजात मिलती है जब आपके ऊपर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है, जिनके ऊपर उनके एंसेस्टर, उनके पितरों का आशीर्वाद होता है ना। लाख समस्याएं आ जाए ये इंसान गिरता नहीं है जल्दी, हार नहीं मानता और समस्याएं वैसे आने ही नहीं देते हैं। प्रॉब्लम हर किसी की लाइफ में आती है, जीवन का दूसरा नाम ही समस्या है, लेकिन उस प्रॉब्लम से लड़ने की जो कैपेसिटी है वो ये उपाय दे देते हैं आपको, इसलिए आप हारते नहीं हैं, आप सुसाइडल नहीं हो जाते हैं। तो सबसे पहली रेमेडी फाइनेंस के लिए है, मनी के लिए है और ये रेमेडी है आपको अमावस्या के दिन नहाना है। अब आप कहोगे पंडित जी नहाते तो हम हर दिन हैं। देखिए, आप हर दिन नहाते हैं और अमावस्या के दिन नहाने, दोनों में बहुत फर्क है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग अमावस्या का जो दिन है इसे पितरों को डेडिकेट किया गया है और इस दिन आपको स्नान कर कर, अब स्नान करने का भी एक प्रोसीजर है कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी क्षेत्र में रहते हो, अपने पानी में थोड़ा सा होली वाटर, यानी कि जैसे नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है, तो आप अपने नहाने के पानी में 1 गिलास गंगा जल मिलाइए। अब ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है, अगर आप कहीं दूर भी रहते हैं तो ऑनलाइन ले सकते हैं, या आपके क्षेत्र में जिस भी नदी को पवित्र मानते हैं उस नदी का भी जल लाकर आप अमावस्या के दिन अपने पानी में मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करने के बाद आप बालकनी में चले जाइए, छत पे, टेरेस पे चले जाइए या किसी पार्क में चले जाइए। एक तांबे के लोटे से अर्घ देना है आपको और उस लोटे में थोड़े काले तिल जरूर डाल दीजिएगा और उसके बाद आपको सूर्य को अर्घ देना है और मन में ये बोलना है कि पितृदेव आपके लिए भोजन है, आपके लिए आहार है, प्लीज आए इसे ग्रहण करें। अपनी भाषा में आप इसे बोलिएगा, पूरे निष्ठा, पूरे विश्वास के साथ बोलिएगा। हम पर, मुझ पर आशीर्वाद बनाए रखें। कोई इच्छा मत मांगना, कुछ मत मांगना, बस इतना कहना है आशीर्वाद बनाए रखें। आपको ये काम अमावस्या अमावस्या को ही करना है, ठीक है। तो अमावस्या 15 दिन में एक बार आती, तो महीने में आपके 2 दिन ऐसे जाएंगे और ये रेमेडी करके देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आपको अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होते वहीं पर दिख जाएंगी। तो ये मेरी पहली फेवरेट रेमेडी है। दूसरी मेरी फेवरेट रेमेडी है आपकी ओवर थिंकिंग, आपके स्ट्रेस, आपकी एंजाइटी, आपकी चिंताओं से रिलेटेड। आज की दुनिया में इतनी भाग दौड़ मच गई है, हमें ओवर थिंकिंग यूजुअली हो जाती है, हम स्ट्रेस बहुत ले लेते हैं। कई बार ये स्ट्रेस हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, हम क्या कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, मेरी जॉब छूट गई, मुझे अच्छी जॉब नहीं मिली। देखिए, जितनी भी समस्याएं आपको होती हैं, या तो वो पास्ट से रिलेटेड होती हैं या तो वो फ्यूचर से रिलेटेड होती हैं, प्रेजेंट से रिलेटेड ना के बराबर आपको प्रॉब्लम होती है और हम इस प्रेजेंट को जीना भूल जाते हैं। और इस एंजाइटी से, स्ट्रेस से मुक्त होने के लिए आप कुछ रेमेडीज कर सकते हैं, जैसे कि एक पोटली में, सफ़ेद रंग की पोटली हो, सूती कपड़े की हो, उसमें सौंफ डालिए। 50 ग्राम से 100 ग्राम सौंफ आप उसमें डाल सकते हैं। पोटली बंद कर दीजिए और आप इसे अपने तकिया में, जिस तकिए पे आप सर रख के सोते हैं, उस तकिए में आप इसको डाल देंगे और उस पर सोना शुरू कर दीजिएगा। आप पाएंगे कि ओवर द पीरियड ऑफ 20-25 डेज आप अब कम सोचना शुरू कर चुके हैं, आप अब ओवर थिंकिंग में नहीं फंसते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक है, नींद अच्छी आ रही है, स्लीप साइकिल बेटर हो रहा है आपको। 25 दिनों के बाद आपको सौंफ को चेंज कर देना है। जो सौंफ पुरानी हो गई थी उसे कहीं भी आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कहीं भी फेंक सकते हैं, उसमें कोई धार्मिक वैल्यू अटैच नहीं है, तो उसके लिए सोचिएगा मत। फिर नई सौंफ डाल के सेम प्रोसेस आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। ये लाल किताब का उपाय है, इसे मंगल का उपाय माना जाता है। इवन ये उपाय, अगर आपके अंदर करेज की कमी है, साहस की कमी है, आप अपनी बातें समय से बोल नहीं पाते, वहां पर भी ये आपकी हेल्प करता है। तीसरा उपाय मैं आपको बताता हूं, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है। अगर आप उनमें से हैं जिसको ना बीमारी दोस्त बना चुकी है,
कुछ ही दिनों में कोई ना कोई उसको रोग हो जाता है, कभी सर दर्द हो रहा है, कभी पैर दर्द हो रहा है, कभी कमर दर्द हो रही है। जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बोलता है नहीं आपको ऐसा कोई इलाज मतलब ऐसी कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है। यहाँ पर मंत्र उच्चारण और मंत्र को सुनना, दोनों की वाइब्रेशन आपकी हेल्प कर सकती है। और ये मंत्र है धन्वंतरी मंत्र। धन्वंतरी मंत्र आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, इसकी बहुत अच्छी प्लेलिस्ट है और हम इसको डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। धन्वंतरी मंत्र आप सुन सकते हैं अगर आप बोल नहीं पा रहे, थोड़ा सा क्लिष्ट है, थोड़ा सा कठिन है इसको बोलना, पर आप सुन के भी आप अपने आप को काफ़ी काम डाउन कर सकते हैं। आपको इवन हेल्थ इश्यूज़ भी आपसे दूर जाने लग जाएंगे। और इसको सुनने का भी प्रोसेस है, आप इसको या तो रात में सोने से पहले सुनेंगे या सुबह उठ के नहाने धोने के बाद 10-15 मिनट रिलैक्स होकर किसी शांति की जगह पे सुनेंगे। कार चलाते हुए मत सुनिए, साइकिल चलाते हुए मत सुनिए, कुछ भी और काम करते हुए इसे मत सुनिए। आप जब रिलैक्स हो, आपके पास कोई काम धाम ना हो, आप बिल्कुल टाइम से फ्री हैं, 10-15 मिनट आपके पास अपने हैं, तो आप ये मंत्र सुन सकते हैं। अब चौथा उपाय उनके लिए है, एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है कि पंडित जी हमारे काम ना बनते नहीं हैं। हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, हम सारे राइट डायरेक्शन में एफर्ट्स कर रहे हैं, पर जैसे ही रिजल्ट मिलने वाला होता है वैसे ही वो खराब हो जाता है। तो मेहनत में कोई कमी नहीं है, पर रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है? बाकी उतनी कम मेहनत में भी आगे बढ़ जा रहे हैं। ये प्रॉब्लम यूजुअली उनके साथ होती है जिनकी कुंडली में सैटर्न यानी कि शनि मेलेफिक होता है। शनि की दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही हो, शनि 7th हाउस में बैठा हो, या शनि की 10वीं दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस में पड़ रही हो, तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इसमें सैटर्न का ही उपाय आपको करना होता है। सैटर्न के उपाय में उनका बहुत प्रसिद्ध मंत्र है और बहुत कारगर मंत्र है, और ये मंत्र है शनि गायत्री मंत्र, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप इस मंत्र को चैंट करना शुरू करिए, 21 बार से शुरू करिए कि डेली आप जब अपनी दिन की शुरुआत करेंगे ना, तो 21 बार शनि मंत्र को पढ़कर चैंट कर कर ही घर से बाहर निकलेंगे, और फिर देखिए जिस काम के लिए आप जाएंगे उस काम से वो काम आपका बनता रहेगा। पांचवा उपाय उनके लिए है जो कि अपने घर में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी की इच्छा रखते हैं, मैरिड लाइफ अच्छी रहे, बच्चों के साथ रिलेशन अच्छे रहे, बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, इन लॉज के साथ अच्छे रिलेशन बने। आप जब भी घर से बाहर जाए ना और घर के अंदर आ रहे हों, तो कोई भी एक पत्ती या फिर कोई भी एक फूल अपने मन से तोड़ लीजिए और उसे अपने घर में लाकर फेंक दीजिए, ठीक है। ये भी एक लाल किताब का उपाय है और उम्मीद से ज़्यादा अच्छा ये काम कर रहा है लोगों के लिए। तो इस तरह की आप एक हैबिट अपना सकते हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारी संस्कृति रही है उसमें हमेशा अक्सर कहते हैं किसी के घर जाओ ना तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो आप जब अपने घर आते हो तो खाली हाथ क्यों आते हो? ओके, तो आप अपने घर आ रहे हो तो भी आप कोई फूल, कोई पत्ती, किसी भी तरह की कोई चीज़, कोई मिठाई आप ले सकते हैं। अगर आपको ये कहीं थोड़ा बहुत भी पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपना ओपिनियन बताइएगा। हम इसका पार्ट 2 भी ला सकते हैं जिसमें मैं और अच्छी रेमेडी जो एक्चुअल में काम करती हैं लोगों के ऊपर, वो आपके साथ शेयर करूँगा। और अगर आप इन रेमेडीज़ को खुद सीखना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, अंक ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो हमारे रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल हैं akalgurukul.com पर। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे विजिट करके हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।